न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश भर में कोरोना के कहर और लॉकडाउन से लॉक होते शहर पर हमारी महक कवरेज जारी है। अभी तक आपने देखा दिल्ली, मुंबई समेत देश के तमाम शहरों का हाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं देश भर में कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक क्या है कोरोना से जंग की तैयारी। मुंबई के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए। पुणे में कोविड टेस्ट के लिए सेंटर के बाहर 200 मीटर लंबी लाइन लग गई। अहमदनगर के शमशान घाट में शवों को जलाने के लिए जगह कम पड़ गई। सूरत में ऑक्सीजन की डिमांड 5 गुना बढ़ गई तो पूरी नहीं हो पा रही है। दिल्ली के अस्पतालों में तो कोरोना डॉक्टरों को ही अपनी चपेट में ले रहा है। बावजूद इसके लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। लॉकडाउन के मायने समझाने के लिए लाठी भाजने की नौबत आ रही है। मानो ऐसे ही लोगों की सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और पुलिस की है। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों के अंदर का हाल बताएं, उससे पहले दिल्ली के अस्पतालों के बाहर की रिपोर्ट देखिए। जिन लोगों की नजरों के सामने से रोज दर्जनों कोरोना मरीजों के शव गुजर रहे हैं, वो खुद अपनी सेहत को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना की लहर बेकाबू होती जा रही है। इस वक्त हम एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़े हैं। सूरत हाल बता रहे हैं, ये किस रूप में लोग यहाँ पर हैं, किस रूप में लोग यहाँ से चल रहे हैं। चाचा, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? आऊँगी जरा के लगाया, आऊँगी आ गया था लगाया हूँ। अच्छा, मास्क लगा के बैठिए ना, अस्पताल के सामने आप खड़े हैं तो। अच्छा जी, हो गई, लगा रहा। गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती मत करिए। आप लोगों की वजह से ही कोरोना संक्रमण जो है लगातार बेकाबू होता जा रहा है। और आपके सूरत हाल दिखा रहे हैं, देखिए एक वहाँ पे कुलचे वाले हैं, वो एलएनजेपी के सामने कुलचा बेच रहा है, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया। इसके अलावा पूड़ी बनाने वाले भी देखिए वहाँ पर, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। मास्क क्यों नहीं लगाया भैया? अरे हरदम क्या लगा भाई, समस्या कुछ नहीं बड़े भाई, समस्या तो खाने के लिए मर रहे, बताओ क्या लगाने में क्या दिक्कत है? अरे लगा रखे थे भाई, अभी उतर गए, क्या होगा? उतर गया, आप क्या करोगे? देखिए लापरवाही, अस्पताल के सामने ऐसी लापरवाही। और यहाँ पर भी देखिए इन्होंने अभी मास्क लगाया है। अस्पताल के ठीक सामने रोजी रोटी कमाने वाले ये लोग शायद ये समझ नहीं पा रहे, अगर ये कोरोना की चपेट में आए तो चंद कदम दूर अस्पताल होने के बावजूद इन्हें अंदर जगह तक नहीं मिल पाएगी। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स की कमी हो गई है। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी में 1000 से 1500 और जीटीबी में 500 से 1000 बेड करने का आदेश दिया है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना बेड्स बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी के मामले में मुंबई ने दिल्ली को काफी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में बढ़ते कोरोना मरीजों की तुलना में बेड्स की संख्या कम पड़ने लगी है। मुंबई के 92% आईसीयू फुल हैं। शहर भर में 93% वेंटिलेटर बेड फुल हो गए हैं। पुणे में तो आईसीयू ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तर पूरी तरह फुल हो चुके हैं। बेड्स की कमी पर बीएमसी की दलील है कि कई मरीज एसिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद अस्पताल में एडमिट होने की जिद करते हैं, जिसके चलते जरूरतमंद मरीजों को बेड्स मिलने में मुश्किलें हो रही हैं। बेड्स का मैनेजमेंट देखने के लिए मुंबई की मेयर इन दिनों पीपीई किट पहनकर कोविड सेंटर्स का दौरा कर रही हैं। महाराष्ट्र में मेडिकल संसाधनों की कमी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने कहा है, महाराष्ट्र के कई जिलों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। ग्लोबल फाउंडेशन के मुताबिक औरंगाबाद के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है। ऐसी ही रिपोर्ट नासिक को लेकर भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, ये समझने के लिए नासिक में न्यूज नेशन रिपोर्टर संदीप द्विवेदी शहर के सुविचार हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल की ओर से रिपोर्ट में पुष्टि हुई। ये भी पता चला कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाने को कहा जा रहा है। ये पुणे में लागू वीकेंड लॉकडाउन की तस्वीरें हैं। सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। गैर जरूरी सामानों की सभी दुकानें वीकेंड लॉकडाउन में बंद हैं। वीकेंड लॉकडाउन में सिर्फ मेडिकल, डेयरी शॉप को ही खोलने की इजाजत है।
इस वक्त हम खड़े हैं पुणे के पिंपले गुरव इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि पिंपले गुरव इलाके में दुकानें बंद हैं। ये नज़ारा जो है वो पुणे, मुंबई, नागपुर समेत आपको पूरे महाराष्ट्र में दिखाई देगा, क्योंकि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें सख्त हिदायत दी गई है कि ये कंप्लीट लॉकडाउन है। बेवजह लोग सड़कों पर नहीं घूम सकते। साथ ही साथ सिर्फ जो अत्यावश्यक सेवा है सिर्फ वही शुरू रहेगी। और जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पुणे, मुंबई, नागपुर में बेड्स की संख्या भी उसी हिसाब से नहीं है, उसकी तुलना में बहुत कम है। तो बढ़ते कोरोना के संक्रमण कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय राज्य सरकार के लिए बन चुका है, और इसीलिए सोमवार से शुक्रवार जो है वो मिनी लॉकडाउन है। लेकिन अगर शनिवार और रविवार की बात करें तो वो कंप्लीट लॉकडाउन है। पुणे इन दिनों कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से कोरोना टेस्ट कराने वाले लोगों की संख्या भी। पुणे के ज्यादातर कोविड टेस्ट सेंटर पर टेस्ट कराने वाले लोगों की ऐसी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पुणे से सटे पिंपले गुरव इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने कोरोना टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से जो आयोजन किया गया है वहाँ पर लंबी कतार में लोग खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए खुद ही लोग जो कोरोना की जाँच करवाने आए गए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से नहीं कर रहे। काफ़ी लोग भीड़ जमा कर यहाँ पर खड़े हैं। कोरोना टेस्ट क्यों करवा रहे हैं अपना? क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रहा है और डॉक्टर ने भी बुलवाई टेस्ट करवा के लो, क्योंकि घर में बीवी है, बच्चे हैं, और हम जहाँ पे काम पे जाते हैं वहाँ पे भी लोगों को तकलीफ हो सकता है हमारे वजह से। भैया क्या बताएंगे, अपना कोरोना जांच क्यों करवा रहे हो? हम लोग आए हैं कंपनी में। कंपनी ने बोला है कि अपना जांच कराएंगे जी तो अब एंट्री देंगे। सर क्या बताएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, आप कोरोना की जाँच करवाने आए? मैडम जब धूप इतना है, छाँव नहीं है कुछ भी, है ना, तो और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रैकेट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो है नहीं, इसलिए हम खड़े हैं थोड़ा। और धूप की वजह से तो कितने परेशान हो गए, खड़ा रहने का वो नहीं रहेगा। क्या मानते हैं कि शारीरिक दूरी का नियम पालन करना चाहिए, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी ढकल सकता है, इनको मैं पीछे नहीं ढकल सकता। मैं यहाँ खड़ा हो गया, आगे से आगे पीछे से आ रहे उनको हम आप कह जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ झगड़ा करें हम? ये जो नंबर दिखा इतना तो है नहीं, 19, 20, 21 इन्होंने लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन लोग आगे 200 है, यहाँ नंबर 18 है। बढ़ते कोरोना टेस्ट के बीच नई चुनौती वायरस के नए स्ट्रेन की भी है, क्योंकि पुराने स्ट्रेन वाले कोरोना वाले लक्षण भी बदल रहे हैं और वायरस का नया स्ट्रेन टेस्ट किट को भी धोखा दे रहा है। आमतौर पर कोरोना में खांसी बुखार के अलावा गले में तकलीफ और लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल जैसे लक्षण दिखते हैं, जबकि नए स्ट्रेन में आंखों का हल्का लाल होना, कान से जुड़ी दिक्कतें, पेट से जुड़ी समस्याएं और हार्ट बीट एबनॉर्मल होने के लक्षण सामने आ रहे हैं। जो नए स्ट्रेन है उसमें कुछ लक्षण नए हुए, जैसे कि पिंक आई, कंजंक्टिवाइटिस, साथ में हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में कठिनाई, और तीसरा इम्पॉर्टेंट कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, पेट से संबंधित जो शिकायत है नए स्ट्रेन में काफ़ी कॉमन है, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग और एक नॉजिया सी फीलिंग, ये बहुत ही कॉमन है। इवन पेन एब्डोमेन भी एक सिम्टम्स हो सकता है न्यू स्ट्रेन की कोविड का। कोरोना के केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप नए लक्षणों को भी इग्नोर न करें और टेस्ट जरूर कराएं। हालांकि ये लक्षण सिर्फ बड़ों के लिए हैं। बच्चों को लेकर हार्वर्ड हेल्थ की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बच्चों में वायरस के नए सिम्टम्स का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में बुखार बना रहता है, त्वचा पर चकत्ते बनते हैं, आंखें लाल होती हैं या फिर उल्टी होती है या इरिटेशन और थकान होती है। तो कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। फिलहाल दुनिया भर में कहीं भी बच्चों के लिए कोरोना का टीका तैयार नहीं हुआ। बच्चों के अंदर में जब भी बीमारी आती है, क्योंकि बच्चों में थाइमस ग्लैंड होती है, तो बच्चों को यूजुअली बीमारी हल्के सिम्टम्स आते हैं, निमोनिया होने की संभावना कम होती है। इस वे में भी बच्चों में निमोनिया नहीं दिख रहा है, हाई ग्रेड फीवर दिख रहा है, 2 दिन के लिए आता है, ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट भी है। मतलब ये कि कोरोना से सावधानी ही उससे बचाव का रास्ता है। लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्हें ना तो कोरोना से डर लगता है और ना वायरस के खतरे का खौफ है। ये मथुरा से आई तस्वीरें हैं, देखकर हैरानी भी होती है और चिंता भी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की ये भीड़ देखकर प्रशासन में हड़कंप मचा है, क्योंकि अकेले शुक्रवार को मथुरा में कोरोना के 113 नए केस सामने आए हैं। मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का जन सैलाब है।
अंदाजा लगाइए, यहाँ अगर कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज हुआ तो वायरस यहाँ कितनों को अपना शिकार बनाएगा। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी तो खुद मंदिर प्रबंधन को माइक पर अनाउंसमेंट करना पड़ा। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए देखिए, कुछ लोग तो बड़े खुशी न कोई मास्क है न कुछ है, ये मेरा लड़की, ये सब लोग। बेटा आप लोग अभी तो हंस रहे हो, लेकिन परेशान घर वाले हो जाएंगे पूरी तरह से। मथुरा की तरह अयोध्या में भी लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना के नियमों का पालन करें। अपना व्यवहार करिए ताकि जैसे पिछली बार इसको कंट्रोल किया गया था उसी तरीके से। खुद डीएम साहब माइक लेकर सड़कों पर लोगों को समझाने उतर आए। तेजी से आ रहा है, बहुत खतरनाक ढंग से आ रहा है, पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके। कृपया करके ऐसा बिहेवियर ना करें। यदि आप सेफ बिहेवियर रखेंगे तभी बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो बंद करना पड़ेगा, चाहे तो रोस्टरिंग करनी पड़ेगी या लॉकडाउन करना पड़ेगा। जितने भी कर्मचारी हैं वो लगातार मास्क लगा रखेंगे, मास्क नहीं खोलेंगे। नंबर 2, आपके यहाँ जो भी ग्राहक आते हैं उनके लिए सामने लिख के रखिए बिना मास्क के। जिस वक्त डीएम साहब धूप में घूम कर लोगों से सावधानियां बरतने को कह रहे थे, ठीक उसी वक्त एक दुकानदार उन्हें बिना मास्क के सुन रहा था। डीएम साहब की नजर पड़ी तो देखिए फिर क्या हुआ। बंद कराइए दुकान, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बात कर रहे हैं हम लोग। दुकान सीज कर दीजिए, बंद कर दो दुकान, दुकान सीज करिए जो है बंद करो। मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। चलिए बाहर निकालिए, इनका ताला लगवाइए, ताला लगा दीजिए इनकी दुकान पे, अब बंद रहेगा इनका 7 दिन तक। अयोध्या और मथुरा के लोगों को मध्य प्रदेश से सीख लेनी चाहिए, जहां कोरोना के मामले नहीं थमे तो सरकार ने एक साथ 9 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इनमें इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, महू में अगले 19 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि शहर में 60 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन में सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर निकलने की मंजूरी है जो इमरजेंसी ड्यूटी में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद सड़क पर घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और जो लोग बिना वजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर सख्ती से जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है और लोगों को ये बता रही है कि आपको बाहर नहीं निकलना है। हालांकि जो लोग किसी कारणवश निकल रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है, जैसे कि कोई अगर स्टेशन से आ रहा है या कोई बस स्टैंड से आ रहा है, अपना टिकट दिखा रहा है या कोई इमरजेंसी ड्यूटी में लगा हुआ है तो उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है और चेकिंग काफ़ी सख्त की गई है और देख सकते हैं पूरी तरीके से जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। ये इस रास्ते को पूरा बंद किया गया है। वहाँ अगर हम पुराने भोपाल के रास्तों की बात करें तो वहाँ से पूरी तरीके से जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर उन लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है जो मुंबई से आने वाली ट्रेनों से यहाँ पहुँच रहे हैं, ताकि शहर में आया कोई मुसाफिर कोरोना का कैरियर न बन जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुख्य स्टेशन पर कई व्यवस्थाएं की गई है। अगर महाराष्ट्र से कोई वाहन निकलकर आता है तो वहां से आने वाले तमाम यात्रियों का चेकअप किया जाता है और उनका नाम, नंबर और एड्रेस इस रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है ताकि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उसके बाद उसकी जानकारी लग सके। और जब भी महाराष्ट्र से कोई गाड़ी आती है तो उसको यहाँ पर चेक किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। मुंबई से जो लोग भोपाल आ रहे हैं, आपने उनकी रिपोर्ट देखी। अब जो लोग मुंबई से अपने अपने शहरों के लिए निकल रहे हैं, अब उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीरें हैं, जहां यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मन में लॉकडाउन का डर है और सामने रोजी रोटी का संकट। मजबूरी में प्रवासी मजदूरों का पलायन हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। आज हम एक बार फिर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़े हैं और यहाँ पर मजदूरों की अप्रत्याशित भीड़, खासकर वो जो कि उत्तर भारत की राज्यों की ओर जा रहे हैं, वो लगातार देखने को मिल रही है। इस पूरी भीड़ में कई लोग ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन से घबरा चुके हैं, उनकी आजीविका पे बनाई है और इसी वजह से वो अपने गाँवों की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग लॉकडाउन की वजह से शहर छोड़ के जा रहे हैं? हम लोगों में से लगभग 50% जा रहे हैं सर। क्या वजह है? तनख्वाह नहीं मिली, काम बंद हो गया, वजह क्या? काम बंद हो गया सर। काम बंद हो गया। और कौन है आपके ग्रुप में जिससे मैं बात कर सकता हूँ? आप भी लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं सर। मुंबई से उलट अब लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा है। ऐसा लग रहा है मानो शहर में कर्फ्यू लगा।
चारबाग रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों का रैंडम कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर लखनऊ पर भी कहर ढा रही है। बीते 24 घंटे में लखनऊ में लगभग 3000 केस आए हैं। अभी लखनऊ में दिन का कर्फ्यू तो नहीं लगा है, लेकिन उसके बावजूद कर्फ्यू जैसा माहौल आपको चारबाग रेलवे स्टेशन पर नजर आएगा। बिल्कुल भीड़ नहीं है, जबकि आम दिनों में यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और अभी देखिए सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और यहाँ रेलवे के कर्मचारी हैं और कुछ मेडिकल स्टाफ है जो यहाँ पर आने वाले लोगों का रैंडम कोविड टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मुसाफिरों की भीड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। अभी आपने कितने कर लिए टोटल कोविड टेस्ट? अभी तक हमारे 26 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 4 रैंडम मतलब जो रैपिड टेस्ट है वो पॉजिटिव आए हैं। 26 में से ही 4 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। जी जी। इसका मतलब है कि पर डे तो बहुत लोग पॉजिटिव हो जाते होंगे 250 में से। हाँ, पॉजिटिव हो रहे हैं लगभग 20, तो 250 में से 20-25 तक तो पॉजिटिव आ जाते हैं। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का नियम नहीं मानने वाले लोग शायद ये समझ नहीं पा रहे कि जैसे जैसे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम धीरे धीरे लॉकडाउन के करीब जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की तेज रफ्तार सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े मुल्कों में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी है, जिसका नतीजा लॉकडाउन रिटर्न के तौर पर सामने आया। ब्रिटेन के कुछ शहरों में लॉकडाउन लग गया है। फ्रांस में 4 हफ्तों का कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है। इटली में 3 बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है। चिली में भी लॉकडाउन है। इसके अलावा बेल्जियम में तीसरी बार लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है। भारत में जिस स्पीड से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसके बाद सामने कोई विकल्प नहीं होगा। एग्जाम्पल फ्रांस को ले लीजिए। फ्रांस फिलहाल लॉकडाउन के तीसरे फेज से गुजर रहा है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नेशनल लेवल पर लॉकडाउन की घोषणा की थी। खास बात यह है कि फ्रांस में कोरोना के बढ़ते केस के चलते अस्पतालों में मेडिकल सिस्टम चरमरा गया है। आईसीयू में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस अमेरिका में हैं, 68,81,000 से ज्यादा। फ्रांस में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 45 लाख से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर है ब्राजील, जहां फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 12 लाख से ज्यादा हैं। और चौथे नंबर पर है भारत, जहां कोरोना के एक्टिव केस 10 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना वायरस ने लोगों के बीच दूरी बढ़ाई, इतनी दूरी कि लोग मुश्किल वक्त में अपनों के करीब नहीं हो पाते। अस्पताल में भर्ती एक मरीज का अकेलापन दूर करने के लिए ब्राजील में एक नर्स ने आर्टिफिशियल ह्यूमन टच देने का ये अनोखा तरीका निकाला। 2 डिस्पोजल ग्लव्स में गुनगुना पानी भरा और मरीज की हथेलियों पर बांध दिए, ताकि मरीज को हर वक्त किसी ह्यूमन टच का एहसास होता रहे और वो अकेलापन महसूस न करे। ब्राजील में मंगलवार को मौतों का एक दिन का रिकॉर्ड टूट गया। मंगलवार को 24 घंटे के अंदर 4195 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टीम न्यूज़ नेशन।